भोपाल में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। भदभदा मस्जिद दिलकश मस्जिद के पास से हटाया अतिक्रमण। एनजीटी नगर निगम के आदेश पर कार्रवाई की गई। बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया गया है। तो भदभदा स्थित मस्जिद को हटाया गया है। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाया गया है। तो भोपाल में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें भदभदा मस्जिद दिलकश मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया। एनजीटी नगर निगम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच अतिक्रमण हटाया गया। तो भोपाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ा तालाब के 50 मीटर के दायरे में यह कार्रवाई की गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, बड़ा तालाब के 50 मीटर के दायरे में जो इमारतें बनाई गई है या दूसरे जो भी वहां पर बना हुआ है उनको हटाया जा रहा है, जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया जा रहा है। कितने ऐसे स्थल हैं जो 50 मीटर के दायरे पर आते हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, भोपाल में आज से अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण विरोधी शुरू हुई है, जो कि भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के 50 मीटर के दायरे में आते हैं। और ऐसे 340 से ज्यादा अतिक्रमण एनजीटी में जो शिकायत हुई थी, एनजीटी के भी आदेश है, नगर निगम को भी शिकायतें मिली थी उसके भी आदेश है। और सबसे पहले ये बड़ी कार्रवाई जो आज से कुछ देर बाद पहले शुरू हुई है वो हुई है भोपाल के जो भदभदा एरिया में भदभदा की बड़ी मस्जिद है और दिलकश मस्जिद है, उसके पास जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की है। सरकार ने, नगर निगम ने नोटिस दिया था कि 9 दुकानें जो मस्जिद के पास लगी हुई है उनको आज हटा दिया जाए। हालांकि अतिक्रमण हटाने की तारीख पहले 10 अप्रैल घोषित की गई थी, लेकिन अचानक उसमें बदलाव करके आज ये अतिक्रमण हटाना शुरू में है। और भदभदा की जो बड़ी मस्जिद है उसके पास जो 9 दुकानें थी उनको नोटिस जारी हो चुका था, लाल निशान यहाँ बन चुका था, उन्हें हटाने की कार्रवाई अभी चल रही है। अनिरुद्ध, देखिए ये दिलकश मस्जिद के पास से और भदभदा के पास जो मस्जिद है वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने पुरानी ये जो थी वो इमारतें थी, मस्जिद थी? देखिए, ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है और हम आपको कार्रवाई दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो सारी दुकानें हैं जो अतिक्रमण में आ रही थी, मकान भी थे, यहाँ पे कई मकान बने हुए थे, ये सारी चीज़ें अतिक्रमण में थी जिन्हें हटाया गया है। और एनजीटी के आदेश थे कि तालाब के 50 मीटर के अंदर जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं ये दुकानें ये बिल्कुल सड़क पर बनी हुई थी और यही सामने ही अटल बिहारी सुशासन संस्थान है, जहाँ से मध्य प्रदेश सरकार को सुशासन की सीख दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है और आज ये कार्रवाई शुरू हुई है। और इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण वो विरोध कर नहीं पाए। और आप देखिए ये दुकानें ये बिल्कुल सड़क पर दुकानें लगी है, सामने वो जो रास्ता जाता है वो न्यू मार्केट की तरफ जाता है और न्यू मार्केट की तरफ जाने वाले रास्ते पर बिल्कुल भदभदा चौराहा ये है जहां हम खड़े हैं। और यहाँ कार्रवाई की है, अभी भी जेसीबी की कार्रवाई शुरू है। और ये वो लोग जो पास सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका ये मकान था जो कि अतिक्रमण में बनाया गया था, इसे हटा दिया गया है। और उनका कहना है कि उन्हें कोई कहीं से नोटिस नहीं मिला, कहीं से कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं ये कुछ लोग इस कार्रवाई का अभी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है और भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते आप देख सकते हैं कि ये पूरी कार्रवाई जो चल रही है ये पूरी कार्रवाई पिछले 1 घंटे से जारी है। और 1 घंटे से भदभदा की बड़ी मस्जिद के पास में जो दुकानें थी जिन्हें नोटिस दिया गया चुका था, जिन्हें लाल निशान लगाए जा चुके थे, वो अब तोड़ी जा रही है। और आप देखिए बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एमपी पुलिस का नेम प्लेट तक लगा रखी थी, व्हाइट हाउस इसको नाम दिया था, सुनीता भोसले का यह नाम लिखा हुआ है। आप देखिए वो जो बोर्ड लगा, अतिक्रमण का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या कार्रवाई हुई? नहीं भैया, मैं यहाँ पर का नहीं हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूर से आया हूँ। मैं आप कार्रवाई देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं देखा, मैं अभी आ ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का खौफ कितना है कि ये सामने खड़े होकर भी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं देखा है। और अब लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। मस्जिद के पास में ये पूरी यहाँ से वन विहार का रास्ता जाता है आगे, और वन विहार के रास्ते पर ये पूरी जो यहाँ दुकानें बनानी गई थी, रेस्टोरेंट बना लिया गया था, घर बना लिए गए थे। तो अब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार
जारी है। कुछ लोग छुटपुट विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से सरकार का कहना है कि नोटिस जिनको दिया जा चुका था, इन्हें चेतावनी भी दी जा चुकी थी और ये लोग अभी भी हटने को तैयार नहीं थे। उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई आज अभी की गई और ये कार्रवाई अभी भी भदभदा की बड़ी मस्जिद से जो लगी हुई दुकानें और मकान थे जिन्हें नोटिस दिया जा चुका था, उन पे कार्रवाई अभी जारी है। अनिरुद्ध, देखिए अगर 50 मीटर की दायरे की बात की जाए तो कई सारे रेस्टोरेंट्स भी इस दायरे में आते हैं, तो क्या उन पर भी प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी बुलडोजर चलेगा? जी बिल्कुल, आज कार्रवाई का पहला दिन है। एनजीटी के आदेश पे, नगर निगम के भी आदेश पे कार्रवाई हो रही है। 340 से ज्यादा अतिक्रमण जो 50 मीटर के दायरे हैं वो इसमें आते हैं। आज इसका सबसे पहला दिन था और अब हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ जो लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि नहीं उन्हें कोई नोटिस मिला, नहीं उन्हें कोई इस तरह की कोई सूचना मिली और उनका मकान बिना सूचना के तोड़ा गया। आप ये बताइए, आपकी दुकान यही थी क्या? तो अब ये देख सकते हैं कि ये लोग जो बाहर बैठे हैं, इन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था और इनका कहना है कि इन्हें न नोटिस मिला और इसी के पीछे आप देखिए वहाँ कब्रिस्तान भी है। ये न केवल तालाब की कैचमेंट एरिया पे कब्जा था, बाकी ये कब्रिस्तान भी है जो काफी पुराना कब्रिस्तान है। रिकॉर्ड में भी है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में ये कब्रिस्तान है और इसी के आड़ में ये पूरा अतिक्रमण किया गया था, जिसपे बड़ी कार्रवाई शुरू है, जारी है और आने वाले समय में भी एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि बड़े तालाब को अगर अस्तित्व को बचाना है तो इस तरह की कार्रवाई जरूरी है और ये कार्रवाई अभी और जारी रहने की पूरी उम्मीद है। अनिरुद्ध, देखिए आप बता रहे कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पहले से लाल निशान वहाँ पर लगा दिए गए थे। तो जब ये निशान लगाए गए थे तो ये तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इन मकानों पर कार्रवाई की जाएगी, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तब इन लोगों ने अपना वहाँ से सामान क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, इन्हें नोटिस भी दिया गया था और इन्हें समझाइश भी दी गई थी, सूचना भी दी गई थी, लाल निशान भी लगाए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। आप ये बताइए कि ये कार्रवाई, क्या आपको नोटिस वगैरह मिला था? सर हम बोल तो ना 7 तारीख को हमारी एनजीटी में पेशी थी। उन्होंने सिर्फ ये आके बोला था कि आप लोग अपने शटर निकाल लीजिए, दुकानें हम नहीं चलाने देंगे। हमने शटर निकाल लिए थे हमारे, लेकिन उन्होंने आके आज अचानक पूरी कार्रवाई कर दी, पूरी तोड़ दी है उन लोगों ने पूरे। और हमारे हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, हमारे वकील के पास पूरे पेपर हैं और हम लोग 1935 से यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, हमारा औकात में है ये। लेकिन इनका कहना है कि आपको नोटिस भी दिया था, लाल निशान लगाए थे, जब सूचना भी। सब गलत, सब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कोई हमें नहीं ना। आपको नोटिस वगैरह मिला था? नहीं, नोटिस किस बात का नोटिस? इस बहुत टाइम पहले नोटिस वो केस चल रहा था, उस पर नोटिस दिया था उन लोगों ने, मगर हम उसकी वजह, हम जो नोटिस दिया था उसका जवाब दिया हमने। हम हाई कोर्ट तक गए, यहाँ पर हमने सारे दस्तावेज लगाए, मगर उन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना। उन्होंने बोला कि आप एनजीटी के दायरे में आ रहे हैं, तो हमने ये बोला कि नफ्ती हो जाए, हमारी नफ्ती कराई, उनकी नफ्ती। पास में कब्रिस्तान भी है। हम उसके FTL के 50 फीट जो उन्होंने दिया उससे हम दूर हैं और एनजीटी में भी नहीं आ रहा है, हम उसके दायरे से भी बाहर हैं, पर वो तो उनको तोड़ना है कि उन्होंने कहा कि नहीं वो तो अवैध कब्जा है आपका, इसलिए उन्होंने आए थे, पटवारा आई थी, वो नफ्ती करके ले गई, वो खुद हमें देकर गई कि आप इससे दूर हैं, आप इससे नहीं हैं। उन्होंने हमारा बहुत निरस्त कर दिया था। फिर एक बार और आई, 3 बार हुआ, प्राइवेट करवाई हमने। और अभी जब कल मीडिया आई थी तो उन्होंने खुद देखा तो उन्होंने कहा नहीं आप दूर हैं इससे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके एनजीटी के चक्कर में तोड़ा और कुछ भी नहीं, सिर्फ एनजीटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये अभी भी जारी है और ये पीछे जो मेरे पीछे आप जो रोड देख रहे हैं, ये भदभदा के रोड है जो कि वन विहार नेशनल पार्क का एक रास्ता इस तरफ आता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की कार्रवाई कितनी बड़ी है और एनजीटी के आदेश का पूरा पालन करते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण कार्रवाई की है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।